ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो 9वां अध्याय श्लोक संख्या 31। तो हमने पिछले कुछ श्लोकों में सुना था कि ब्रह्मा जी ने भगवान से कुछ प्रश्न पूछे, लगभग 4 प्रश्न, और उनका आंसर भगवान ने देंगे भगवान, इसलिए इसको चतुश्लोकी मूल भागवत भी कहते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि भगवान ने ब्रह्मा जी के इन 4 प्रश्नों का जो उत्तर दिए, वास्तव में वही है भागवत जो ब्रह्मा जी को पता लगी। अब वो 4 श्लोकों से ब्रह्मा जी ने इतनी बड़ी भागवत या आगे बनती गई, आज की डेट में इतनी बड़ी 18,000 श्लोक उसमें हुए हैं। तो यही है, हमने देखा था चैतन्य महाप्रभु ने जब आत्माराम श्लोक का वर्णन किया तो कितने प्रकार से 64 पता नहीं अलग अलग प्रकारों से उसकी व्याख्या कर डाली। हाँ, तो जब भक्त लोग बोलते हैं किसी श्लोक के ऊपर, हम डिस्कशन करते हैं तो उसकी बहुत गहराइयों में उतर जाते हैं, इसलिए वो इतना विस्तृत हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान जो है ब्रह्मा जी के 4 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाचा ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहणान गदितम मया। श्री भगवान ने कहा कि शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। शास्त्रों में वर्णित तो है, चलो माना कि संस्कृत में था, लेकिन आजकल तो इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज में है, तो हर कोई पढ़ सकता है। तो शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान, प्रभुपाद कह रहे हैं, सॉरी भगवान कह रहे हैं, गोपनीय है, इट्स अ सीक्रेट। उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि भगवान को नहीं समझ सकते हम ज्ञान को पढ़ के, बार बार पढ़ के, उसको रट के, याद करके, उसके ऊपर डिबेट करके। उसे भक्ति के समन्वय, यानी कि ज्ञान के साथ जब तक भक्ति नहीं जुड़ेगी साथ में, तब तक ज्ञान अंदर नहीं घुसेगा, परिवर्तन नहीं लेके आएगा। लेकिन ना विद्या ददाति विनयम, विद्या से हमारे अंदर विनम्रता आनी चाहिए। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, तुम इसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करो। हाँ, तो प्रश्न क्या थे ब्रह्मा जी के बता रहे हैं प्रभुपाद कि पहला प्रश्न था कि पदार्थ में तथा अध्यात्म में भगवान के कौन कौन से रूप हैं, भगवान की विभिन्न शक्तियाँ कैसे काम करती हैं, भगवान अपनी शक्तियों को किस प्रकार संचालित करते हैं, और ब्रह्मा को उन्हें सौंपे गए कार्य के संबंध में किस प्रकार आदेशित किया जाए। तो ये पूछे थे। अब इसके उत्तर में भगवान ने देना शुरू किया, तो पहले ही प्रश्न में बोल दिया, ब्रह्मा जी ध्यान से सुनिए, मैं आपको ज्ञान देने वाला हूँ अब, लेकिन ये मत सोचना कि ये ज्ञान सुनने से इस प्रकार से आ जाएगा, रटने से। आपने देखा है कि अक्सर लोग बड़े उत्साहित हो जाते हैं अगर मैं बोलूँ कि देखिए जी भक्ति 4 प्रकार के कार्यों से होती है। आप कहेंगे अच्छा बताइए जी, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार। हाँ, यानी कि ज्ञान लेने में हर किसी का इंटरेस्ट है। जब भी हम कुछ बोलेंगे ना, ये इतने प्रकार का है, ये है, क्योंकि बचपन से हमने यही सब किया है, इसलिए हमको MCQ भाते हैं ना। हम लोग लेक्चर सुनते ही तब हैं ध्यान से जब MCQ करने को दिया जाता है। क्योंकि हमें ज्ञान लेने की आदत है ना बचपन से, हम कृपा नहीं लेते हैं कभी भी, हम सुनते भी इसलिए हैं ज्ञान अर्जित होगा। अरे ये वक्ता हर बार यही उदाहरण देता है, हर बार यही बोलता है, हो गया बस, बोर हो गया अब हम इससे, है कि नहीं। तो ये हम ज्ञान लेने का प्रयास करें। ध्यान रखिए, जब हम बैठ के सुनते हैं उसका एक ही पर्पस है, बैठ के सुनने का पर्पस है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सुनना। हम इसलिए सुनते हैं, गुरु की प्रसन्नता के लिए सुनना, क्योंकि हमें बोला गया है कि डेली शेड्यूल में आपकी हियरिंग होनी चाहिए, इसलिए हम उसको करते हैं, होनी चाहिए, कृपा के लिए करते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान गोपनीय है, ध्यान रखो, भक्ति की विधि से ही इसको समझ पाओगे। तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है, लेकिन तुम इसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करो। ये इग्नोरेंस में, जल्दीबाजी में किया जाने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरे साल नहीं पढ़े तो चलो ट्यूशन लगा लेंगे, एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज यहाँ पे रिजल्ट नहीं है इतना इंपॉर्टेंट जितना कि प्रोसेस है। कई बार लोग कहते हैं समय वेस्ट हो रहा है, हम कहते हैं समय वेस्ट हो रहा है, भक्ति में समय कैसे वेस्ट हो सकता है। हाँ, भक्ति के प्रोसेस में समय कैसे वेस्ट हो सकता है। यदि हम कुछ सेवा कर रहे हैं, यदि हम साधना कर रहे हैं, हाँ, तो समय वेस्ट नहीं है, वही तो है इन्वेस्टमेंट। रिजल्ट क्या होगा ये तो कभी इंपॉर्टेंट था ही नहीं। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारा भाव क्या था जब हमने उस सेवा को किया, जब हमने यात्रा को भी किया। माना हम कह रहे हैं कि यात्रा में समय वेस्ट हो रहा है, हम पैदल चल रहे हैं, क्यों ना कार में जाके 10 चीज़ें और दिखाएं। मतलब कहने की बात है, हालांकि दोनों में ऐसा हम नहीं कह रहे ये गलत है एक सही है, कहने की बात। जब आप डिवोशनल एक्टिविटी कर रहे हैं तो समय का वेस्टेज नहीं है, वो काम भक्तिमय है। ये भगवान ने पहले ही आगाह कर दिया, ब्रह्मा जी बता तो रहा हूँ,
लेकिन अपने हृदय में भक्ति भाव लाना पड़ेगा, यानी कि सरलता, तृणाद्यपि सुनिचेन इत्यादि लाना पड़ेगा। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को सूचना दी। तो भगवान जो है ब्रह्मा को सूचित करते हैं कि शास्त्रों में वर्णित भगवान विषय ज्ञान बड़ा सूक्ष्म है और जब तक कोई भगवत कृपा से स्वरूप सिद्ध नहीं हो जाए तो इसे समझ नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि जिस तरह में व्याख्या करते जाएं उसे वे उत्तर के रूप में ग्रहण करते जाएं, ग्रहण करते जाएं, ग्रहण करते जाएं, डाउट ना करें। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर संबंधी दिव्य ज्ञान को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब भगवान उसे प्रदान करें स्वयं, या उसे उसी परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाए जिसमें ब्रह्मांड ने ज्ञान दिया। बड़े से बड़े संसारी चिंतक भी चिंतन द्वारा परम सत्य को, भगवान को नहीं समझ सकते। तो इट्स नॉट बाई चिंतन। आप भगवान को चिंतन से नहीं समझ सकते। जैसा भगवान गीता में कहते हैं कि बहुत सारे लोग मेरे को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कोई समझ पाता है, क्योंकि चिंतन से तो केवल निर्गुण ब्रह्म पता लग सकता है। वस्तुतः पूर्ण दिव्य ज्ञान तो निर्गुण ब्रह्म के परे है, इसलिए इसे परम गुह्य कहा जाता है। अनेक मुक्त जीवों में से विरला ही कोई भगवान को जान पाने का अधिकारी है, कोई विरला। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। भगवत गीता में अब स्वयं भगवान ने लिखा है कि लाखों में से कोई एक मनुष्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है और अनेक मुक्त जीवों में से कोई एक उन्हें जान पाता है। अतः केवल भक्ति द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। इसलिए जल्दीबाजी का सब्जेक्ट नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखिए इस बात को। इट इज़ नॉट सिंपल आपका साइकिल चलाना, आपका मोटरसाइकिल चलाना सीखना, स्विमिंग सीखना, आपके कोई कोर्स सीखना, ये बहुत ही सोच समझ के करने वाला प्रोसेस है। इसके ऊपरी प्रोसेस जल्दी आ जाते हैं। 16 माला करना जल्दी आ जाता है। सारे नियमों को, एकादशी में क्या खाना है क्या नहीं खाना है पता चल जाता है, खाने की क्या नियम है पता चल जाता है, आरतियाँ याद हो जाती हैं, मंत्र याद हो जाते हैं। क्या नहीं हो पाता है वो वही बता रहे हैं। यही काम है, यही बताया गया कि सिद्धों में से भी कोई एक ही विरला उन्हें समझ पाता है। सिद्धि प्राप्त हो गई, सब याद हो गया, दीक्षा हो गई, परफेक्शन आ गई, कुछ भी सुन लो, कुछ भी पूछ लो, लेकिन हृदय में जटिलता है। हृदय में सरलता नहीं है, हृदय में दोष दर्शन है या निंदा है इत्यादि है। इसलिए यहाँ बता रहे कि ये रहस्यम है। कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश इसलिए दिया, प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनका भक्त और मित्र था। ऐसी योग्यता के बिना भगवद गीता के रहस्य को नहीं समझा जा सकता। अतः जब तक कोई भक्त बनकर भक्ति में सेवा नहीं करने लगता तब तक भगवान को नहीं समझ सकता। हाँ, भक्तिमय सेवा ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। सेवा में अक्सर तिरस्कृत हो जाना पड़ता है ना। आप ध्यान रखिए, जो आपके ऑफिस में, घर में कई बार सबऑर्डिनेट्स हैं, कई बार पियोन स्टाफ है, आप कई बार उन्हें डांट देते हैं। कई बार हमारा मूड ठीक नहीं है, हमने उनको डांट दिया और हमने देखा होगा अक्सर वो लोग उसको सहजता से ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज दे एक्सेप्ट यू एज देयर बॉस और फादर, समबडी लाइक दैट। इसलिए वास्तविक सेवक वो है जो इस प्रकार से चीज़ों को लेता है। जो तुनक जाता है वो सेवक का। इसलिए बता रहे हैं कि जब तक कोई भक्त बनकर भक्ति में सेवा नहीं करने लगता तब तक वह श्री भगवान को नहीं समझ सकता। यह रहस्य प्रेम, ईश्वर प्रेम है। यही है ईश्वर प्रेम। भक्तिमय सेवा में भी कौन सी सेवा? भक्तिमय सेवा। भक्तिमय सेवा में ना तो इरिटेशन होती है, ना ये होता है मेरा शोषण किया जा रहा है, मेरे से ही सारा काम किया जा रहा है, मेरे से ही पैसे मांगे जा रहे हैं, मेरे को ही बोला क्यों जाता है हर चीज़ में। ये इसका मतलब भक्तिमय सेवा नहीं है। इज़ नॉट लविंग डिवोशनल सर्विस। लविंग डिवोशनल सर्विस में कई बार माँ को बेटा बुरा सुना देता है, जबकि माँ खाना बनाती है। मैंने देखा है, माँ ने सब कुछ बनाया बढ़िया, जैसा बच्चा चाहता था सब कुछ वैसा हो गया, फिर भी बच्चे ने नहीं खाना, ऐसे ही करते हुए। अब माँ बड़े प्यार से सुनती है, ओके तो अच्छा बेटा क्या खाएगा बता, अभी बना देती। ये दिस इज़ कॉल्ड लविंग सर्विस, दिस इज़ नॉट लविंग डिवोशनल सर्विस। दिस इज, क्योंकि संसारिक है, लेकिन इस तरह की सेवा, इसको भक्तिमय सेवा कहते हैं। श्री भगवान को जानने का रहस्य इस योग्यता में निहित है, वही जान पाएगा। ईश्वर के दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए भक्ति संबंधी विधि विधानों का पालन आवश्यक है। इन विधि विधानों को विधि भक्ति कहते हैं, वैधि भक्ति कहते हैं। और नवदीक्षित भक्त अपनी वर्तमान इंद्रियों से इनका पालन कर सकता है। हाँ, नवदीक्षित कर सकता है। हम अपने अंदर भाव पैदा करते हैं एक्टिविटीज़ के माध्यम से, हाँ, क्योंकि हमारे अंदर अपने आप से ही भाव नहीं आते। ऐसी विधि विधान मुख्यतः भगवान की महिमा के श्रवण और कीर्तन पर आधारित है, जिनका पालन भी भक्तों की संगति द्वारा संभव है। बड़ा साफ साफ लिख रहे हैं प्रभुपाद।
कई बार कई लोग भक्त क्या सोचते हैं कि बहुत हो गया है, यहाँ जाते हैं तो यहाँ खटपट, यहाँ जाते हैं तो यहाँ खटपट, समझ में तो आ ही गया है, घर में भागवतम लूँगा प्रभुपाद की पढ़ता रहूँगा, चैंटिंग करता रहूँगा। यहाँ पे लिखा है कि ये पालन तभी हो पाएगा जब भक्तों की संगति करेंगे। फलतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की भक्ति में पूर्णता पाने के लिए 5 मुख्य नियम बताए। वो क्या नियम है? कॉपी पेन निकाल लीजिए, ज्ञान की बात हो रही है। भक्तों की संगति, श्रवण, पहली चीज़, श्रवण करना, भक्तों की संगति। वास्तव में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं देखिए, भक्तों की संगति पहली चीज़ है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। क्या आपने कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ पे परफेक्ट लोग रहते हैं, केवल परफेक्ट लोग रहते हैं? अगर आपको लगता है हाँ प्रभु जी आपकी कांग्रीगेशन में परफेक्ट लोग रहते हैं, तो मैं आपका भ्रम तोड़ दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं ही परफेक्ट नहीं हूँ तो लोग कैसे परफेक्ट होंगे। हाँ, इन परफेक्ट लोगों के बीच में हम रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो कृष्ण के प्रेमी हैं, कृष्ण के भक्त हैं, हमारी गुरु परंपरा में आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भक्तों के बीच में मनमुटाव नहीं होंगे, ईर्ष्या नहीं आएगी, कुछ गलतियाँ नहीं होंगी, गलतियाँ नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज़, क्योंकि भगवान ऐसा चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बोला कि पहली चीज़ है भक्तों की संगति, नोइंग द फैक्ट दैट जब हम भक्तों के साथ रहेंगे तो कुछ कुछ होता रहेगा। दूसरा, भगवान की महिमा का कीर्तन। हाँ, और तीसरा है शुद्ध भक्त से श्रीमद् भागवत सुनना। चौथा है भगवान से संबंधित किसी पवित्र स्थान में वास करना। और पांचवा है भक्ति सहित भगवान के श्री विग्रहों को पूजना। ऐसे विधि विधान भक्तिमय सेवा के अंग स्वरूप है। अतः ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार भगवान इन चारों प्रश्नों जो ब्रह्मा जी ने पूछे थे तथा इनके अंगभूत प्रश्नों के विषय में अपनी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जानना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के 5 वचन आप सबको रट लेना चाहिए। ये 5 चीज़ें हमेशा याद रखें भक्ति बढ़ाने के लिए। भक्तों का संग, हाँ, चाहे संग में उतार हो चढ़ा हो, और संग में मिलके क्या करें? संग में मिलके भगवान का गान करें, कीर्तन करें, श्रवण करें, और फिर श्रीमद् भागवत को पढ़ें और सुने। हाँ, ये भगवान के शरीर जैसा है। हम सबके घरों में भागवतम होनी चाहिए। वास्तव में भागवतम का घर में होना ऑल्टर के घर में मंदिर होने समान है। आपके घरों में श्री विग्रह तो नहीं है ना, क्योंकि हम लोग श्री विग्रह रखने के सारे नियम तो पालन नहीं कर पाते हैं, लेकिन भागवतम यदि आपने अपने घर में रख ली तो वो श्री विग्रहों के समान है। इसलिए हर घर में एक भागवतम होनी चाहिए वास्तव में। चौथा है भगवान से संबंधित किसी पवित्र स्थान में वास करना, यानी कि यात्राएं करना। अब यात्राओं करने के लिए, अब यात्राओं में अगर आपको हर जगह सारी फैसिलिटीज़ चाहिए तो फिर तो बहुत साल रुकना पड़ जाएगा। हाँ, आगे जाके हो सकता है अगले 10, 20, 30 सालों में फैसिलिटीज़ अच्छी हो जाएँ, लेकिन वास्तव में तपस्या का मूड रखने के लिए हमें फैसिलिटी को ना सोचते हुए हम धाम में जाते हैं वास करने, भक्तों के साथ जाते हैं। क्योंकि जब भक्तों के साथ धाम में जाते हैं तो आपने देखा होगा धाम में जाने का मायना ही बदल जाता है। आप अकेले जाएंगे तो कुछ ना कुछ एंजॉय करके आ जाएंगे धाम को, लेकिन भक्तों के साथ जाएंगे तो आप तपस्या करके आएंगे, शुद्धि करके आएंगे, वैष्णव का संग करेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे। इसलिए ये बताया, चौथा है पवित्र स्थान में वास करना, और फिर 5वां क्या है? श्री विग्रहों की पूजा करना, आरती करना, भगवान के विग्रहों के सामने नाचना कूदना। खास तौर पे जब हम भगवान के यहाँ जाते हैं तो अपने घरों में हम इसलिए हम कहते हैं कि हमें आरतियाँ करनी चाहिए मिलके। एक परिवार जो कहते हैं ना, एक फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। हमें कोशिश करनी चाहिए हर घर में कि घर में जो ऑल्टर लगा है वो केवल भोगा ऑफरिंग मशीन नहीं है। उस ऑल्टर के आगे हम आरती करें और घर के सारे लोग नाच करें। जब हम किसी तीर्थ स्थान में जाएं तो वहाँ पर विग्रहों के सामने कीर्तन और नाच करें। लेकिन हम अक्सर अपना समय खाने पीने और शॉपिंग करने में निकाल देते हैं। ये नहीं था पर्पस। तीर्थ इसलिए नहीं बनाए जाते, ये चीज़ें इसलिए बनाई जाती हैं कि खाने के लिए आपको कुकिंग करनी पड़ेगी। 3-4 घंटे कुकिंग करोगे तो 3-4 घंटे विग्रहों के आगे नाच लो, कहीं से एक प्रसाद पा लो, इट्स ओके। बट अगर चिंतन में केवल यही है तो फिर वो गलत है। इसलिए ध्यान रखिए, धाम में आने का पर्पस ये 5 खास तौर पे जो हमने आखिरी भी सुना, श्री विग्रहों के सामने नाच भी रहे हैं। यदि आप पूजा तो नहीं कर पाएंगे तो कई बार आप नाच रहे हैं तो भी विग्रहों की पूजा ही है। तो इन 5 मूलभूत सिद्धांतों का यदि हम पालन करेंगे तो भक्ति बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, और भगवान इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ब्रह्मा जी के 4 प्रश्नों का, जो हम आगे सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।